नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। अब खाद्यान्न को जूट के थैले में पैक करना जरूरी, नरेंद्र मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुई, जिसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पहला फैसला चीनी से बनने वाली एथेनॉल की कीमत को लेकर हुआ है। अब यह कीमत 62 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर होगी। एथेनॉल बी हैवी की कीमत 57 रुपये 61 पैसे होगी। सी हैवी की कीमत 45 रुपये 69 पैसे होगी। जावड़ेकर ने बताया कि दूसरा फैसला कैबिनेट की बैठक में अब हुआ है कि 100% खाद्यान्न के लिए जूट के बैग आएंगे और 20% शक्कर जूट के बैग में पैकिंग होगी। इससे जूट की खेती को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा और किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट में बांधों की सुरक्षा और उसके मरम्मत के लिए योजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज कैबिनेट में डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP के फेज 2 और फेज 3 को मंजूरी दी गई है। 10 साल अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक की ये परियोजना 2 चरण में होगी, जिसकी अनुमानित लागत 10,211 करोड़ रुपए होगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस के चर्च में आतंकी हमला, 3 लोगों की निर्मम हत्या, महिला का गला काटा। फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च में चाकू से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला का तो ISIS के अंदाज में सिर कलम किया गया है। इससे पहले पैगंबर कार्टून विवाद में एक टीचर का गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हमलावरों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 3 लोगों को मारे जाने की पुष्टि हो गई है, कई अन्य घायल हो गए हैं। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि महिला का गला काटा गया है। फ्रांस के एक नेता भी इस बात की पुष्टि की है कि महिला का गला काटा गया है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। RBI ने इस बैंक पर लगाया 22 लाख रुपए का जुर्माना, मार्केटिंग नियमों को तोड़ने पर लगाया आरोप। निजी क्षेत्र में DCB बैंक ने गुरुवार को कहा कि रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उसने कहा कि यह जुर्माना वित्तीय उत्पादों के विपणन नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। DCB बैंक ने BSE को भेजी सूचना में बताया कि रिजर्व बैंक के 28 अक्टूबर को जारी आदेश में यह जुर्माना लगाया गया। उसने कहा रिजर्व बैंक ने बैंकों के द्वारा म्यूचुअल फंड या बीमा जैसे उत्पादों के विपणन व विवरण को लेकर जारी परिपत्र में निर्देशित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर DCB बैंक के ऊपर 22 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक की ओर से उक्त परिपत्र 16 नवंबर 2009 को जारी किया गया था। रिजर्व बैंक ने आदेश में कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत रिजर्व बैंक को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते लगाया गया है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। भयावह हादसा, परिवार पर टूटा गम का पहाड़, मौके का हाल देखकर कांप गई लोगों की रूह। उत्तर प्रदेश में मेरठ जनपद के सरधना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक परिवार पर गम का पहाड़ टूट गया। मकान में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके के साथ कई मकान भरभरा कर ढह गए। वहीं मकान के मलबे में दबने से परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों के दबे होने की आशंका है। इसके अलावा आसपास के करीब आधा दर्जन से ज़्यादा मकानों में दरारें आ गई हैं। मरने वालों में एक व्यक्ति कांग्रेस का नगर अध्यक्ष आसिफ खान था। सरधना के मोहल्ला पीर जदगान में माबूत खां निवासी टेहरकी का मकान है। गुरुवार सुबह परिवार के लोग मकान के अंदर बैठे थे। इसी दौरान अचानक से घर में तेज धमाका हुआ। तेज धमाके के साथ कई मकान भरभरा के ढह गए। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। पुलवामा हमला कबूल कर फंसा पाकिस्तान, FATF में मुंह पर कालिख पोतेगा भारत। पाकिस्तान के एक मंत्री फवाद चौधरी की तरफ से वहाँ के संसद में यह कहा गया कि पुलवामा हमला में इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। इससे इस्लामाबाद दुनिया के सामने एक नई मुसीबत में फंस सकता है। पाकिस्तान लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहा है, लेकिन इस तरह खुलकर वह कबूल करने से खुद को परहेज करता रहा है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ BK सिंह ने पाकिस्तानी मंत्री के पुलवामा हमले पर दिए बयान को अच्छा बताते हुए कहा कि
यह बेहतर है कि उसने खुद ही हमले के बारे में कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा, सरकार शुरू से ही यह कहती रही है कि सभी संकेत पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं। यह अच्छा है कि पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया है। मैं आश्वस्त हूँ हमारी सरकार इस कबूलनामे का इस्तेमाल कर दुनिया को बताएगी ताकि उसे FATF में ब्लैक लिस्ट किया जा सके। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। RBI का अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क किया लाइव। प्राइवेट सेक्टर का प्रमुख बैंक इंडसइंड बैंक RBI के अकाउंट एग्रीगेटर AA फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ये डिजी सहमति फाउंडेशन के साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर FIP के रूप में लाइव हुआ है। डिजी सहमति एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम सेटअप है। इंडसइंड बैंक के AA फ्रेमवर्क पर लाइव होने से इसके ग्राहक सिंगल डोर पर ही बैंक स्टेटमेंट, निवेश, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि से क्रेडिट कार्ड तक की सुविधा ले सकेंगे। इससे उन्हें अपने पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में आसानी होगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकवादियों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 नेताओं को गोलियों से भूना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार को आतंकवादियों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM के 3 नेताओं को गोली मारकर हत्या कर दी। कुलगाम के वाई के पोरा में आतंकवादियों ने फिदा हुसैन इट्टू, उमेर राशिद बेग और उमेर हनान पर गोलियां चलाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि तीनों को पास के अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। पुलिस ने कहा इस मामले में संबंधित कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। इलाके को घेर लिया गया है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए बताया कि फिदा हुसैन इट्टू भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुलगाम जिला महासचिव थे, तो उमेर राशिद बेग कुलगाम जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य थे, जबकि उमेर हनान भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महासचिव थे। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ज्वेलरी, नकदी और जमीन के दस्तावेज बरामद। बिहार में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक साथ पटना, हिलसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और गया में सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों और स्टोन चिप्स कारोबारियों के यहाँ 4 सर्च और 8 सर्वे की कार्रवाई की। इस काम में आयकर विभाग की 30 से अधिक टीमें लगी रही। इस दौरान आयकर टीम को करोड़ों रुपए नकदी, ज्वेलरी, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। टीम के छापेमारी शुक्रवार को भी जारी रहेगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में मंदिर निर्माण को लेकर इमरान सरकार पसोपेश में। धार्मिक मामलों में मंत्रालय ने इस साल जुलाई में इस्लामाबाद में एक नए कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए 4 कनाल 20,000 स्क्वायर फीट जमीन देने के लिए काउंसिल ने उसकी राय पूछी थी, जिसके बाद कट्टर राजनेताओं और मुस्लिम धार्मिक समूहों ने इसका विरोध किया था। काउंसिल ने कहा था कि संवैधानिक रूप से हर समुदाय और समूह को अपने धार्मिक संस्कार निभाने के लिए धर्म स्थल का अधिकार है, लेकिन साथ ही काउंसिल ने कहा था कि राजधानी में हिंदू आबादी को देखते हुए उसे लगता है कि सैदपुर गांव में पहले से मौजूद पुराने मंदिर को खोलना चाहिए। काउंसिल ने यह भी कहा कि सरकार के नियंत्रण के बाहर मौजूद धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक पैसा खर्च करने का कोई चलन नहीं है, इसलिए नए कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए पैसा देने का समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार चुनाव, बाल बाल बचे मनोज तिवारी। ATC के संपर्क टूटने के बाद हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए जा रहे फिल्म स्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर में अचानक से तकनीकी खराबी आ गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी संपर्क टूटने के चलते बेतिया जाने के बजाय पायलट को हेलीकॉप्टर लेकर वापस पटना आना पड़ा। लैंडिंग से पहले करीब 40 मिनट तक हेलीकॉप्टर को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर हवा में मंडराते रहना पड़ा। इस दौरान पायलट ने
एटीसी से संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी रखा। अंततः बड़ी मुश्किल से पटना एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर को भाजपा किराए पर लिया है। इसमें मनोज तिवारी दिल्ली भाजपा के एक कार्यकर्ता नीलकंठ बख्शी के साथ थे। दोनों बाल बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार चुनावी जनसभा के लिए पश्चिम चंपारण के बेतिया जा रहे भाजपा सांसद मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर ने पटना एयरपोर्ट से 10:10 पर उड़ान भरी थी, लेकिन रास्ते में ही एयरपोर्ट में तकनीकी खराबी आ गई। रेडियो से उसका संपर्क टूट गया। पायलट ने पटना एयरपोर्ट के एटीसी से संपर्क की कोशिश की, लेकिन वहां संपर्क नहीं पाया। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा